हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक के क्लासेस में। तो आज हम लोग साइंस यानी जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10th 2025 के लिए यह बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज हम लोग सिर्फ बायोलॉजी का क्वेश्चन पढ़ेंगे, और वो भी क्वेश्चन बैंक, जो कि हमारे एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और बिहार बोर्ड परीक्षाओं में यह सभी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और आने वाले फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप अपनी तैयारी अच्छे तरीक़ों से करते रहे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? तो यह उत्सर्जन से संबंधित है। इसका राइट आंसर सी होगा, उत्सर्जन से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो यह जल से बाहर निकलती है। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? तो Mg होता है। और मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। यानी हरे पेड़ पौधों किसके कारण हरा भरा होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण होते हैं, और मैग्नीशियम भी क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। इसका राइट आंसर सी होगा, वृक्क। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो अमीबा अपना भोजन कूटपात के द्वारा ग्रहण करता है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? हमें बताना है निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी उत्तक है। तो प्लाज्मोडियम जो है ना, वो मलेरिया परजीवी है। इसका राइट आंसर ए होगा, प्लाज्मोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो यह यकृत से स्रावित होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। और पीतरस का पीएच मान कितना होता है? तो पीतरस का पीएच मान 9.8 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, और यह सभी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या सभी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप लोग प्लीज़ ये सभी क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी भित्ति मोटी होती है गाढ़ कोशिका का। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक है। इसका राइट आंसर डी होगा, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होती है? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह किसे बोला जाता है? तो यही माइटोकॉन्ड्रिया का बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषण होता है, तो स्वपोषण किस में होता है? तो हरे पेड़ पौधे में होता है। इसका राइट आंसर बी होगा, हरे पेड़ पौधों में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव आहार नाल आधार यहाँ पर लिखा आधार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, क्या होता है? छोटी आंत होता है। इसका राइट आंसर सी होगा, छोटी आंत। और छोटी आंत का लंबाई कितना होता है? तो 8 से 10 मीटर होता है। कितना होता है? तो 8 से 10 मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है,
निम्नांकित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसी एक कोशिका ऊर्जा के मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो हम लोग एटीपी के जानते हैं। किसको जानते हैं? तो एटीपी को हम लोग मुद्रा के रूप में जानते हैं, ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो यह रंध्रों के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। और पेड़ पौधा के पत्तियाँ किसके कारण हरे भरे होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण हरे भरे होते हैं। और पेड़ पौधे किसके द्वारा अपना सांस लेते हैं? तो पत्तियों के द्वारा सांस लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। आप पेड़ पौधे के हरे भरे पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। और मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, याद रखिएगा। और यह भी क्वेश्चन कितनी बार हमारे परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर के पंप किया जाता है, किसके द्वारा? तो यह अलिंदों के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा, अलिंदों के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? यानी हम लोग रक्त दाब को मापना होता है तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्फैग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा, स्फैग्नोमैनोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान के रक्त स्राव को मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? यानी रक्त का थक्का कौन बनाता है? तो रक्त के थक्का किसके कारण जमता है? तो प्लेटलेट्स के कारण जमता है। इसका राइट आंसर सी होगा, प्लेटलेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है, अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिका नियंत्रित करती है। इसका राइट आंसर ए होगा, द्वार कोशिका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। कौन सा वसा पर क्रिया करता है? तो एमाइलेज। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार की शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तब वायवीय शोषण में हमारा अधिक यानी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में निकलती है? तो वायवीय शोषण में निकलती है। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है तो गोंद, टैनिन, रेजिन, ये सभी है। इसका राइट आंसर डी होगा, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अमीबा अंतःगस अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अंतःग्रहण होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। और अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। इसका राइट आंसर सी होगा। और यह भी क्वेश्चन कितनी बार हमारे परीक्षाओं में पूछा गया है और आने वाले फाइनल परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। तो हमारे लिए क्वेश्चन बैंक पढ़ना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी लोग जानते ही हो है। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं और कुछ क्वेश्चन बच गया जो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और यह सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था जो कि एग्जामों में बार बार पूछा जाता है और फाइनल आने वाले बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। और 2025 के लिए तो यह और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। 50% क्वेश्चन बैंक से होता है हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। और क्वेश्चन बैंक पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल
पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरीक़ों से करते रहें। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।